है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, ब्राह्मण धर्म के साथ है, ब्राह्मण न्याय के साथ है, ब्राह्मण राष्ट्र के निर्माण के साथ है। और राष्ट्र का निर्माण वर्तमान समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण उनके साथ आसक्त है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। 2027 में योगी जी के सफल और प्रबल नेतृत्व में सुनामी चलेगी और कोई पार्टियां ब्राह्मण नाराज हैं या नहीं? ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण 99% नाराज हैं, इसलिए जुड़े हैं। जो भी लोकल नेता हमारे हैं, योगी जी हैं, उनकी वजह से जुड़े हैं। देखिए, ब्राह्मण तो उनके झांसे में आने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार योगी चाहिए। योगी जी से खुश हैं? क्या अच्छा लगता है योगी जी इतना खुश हैं? इतना काम किया है कि भगवान के मंदिर स्थापित करा दिया, इतना काम क्या। ब्राह्मण नाराज बिल्कुल नहीं है, ब्राह्मण बुद्धिमान कौम है और वो 27 में बाबा को फिरला रहा है। वो अपना हित इसी में देख रहे हैं कि समाज में सुव्यवस्था कर रहेगी तो बाबा की वजह से ही। सपा की करतूतें सारे ब्राह्मण पहले भी देख चुके हैं और भी देख रहे हैं और अवसरवादी हैं वो लोग। जरूरत पड़ी ब्राह्मण को पैर पूजेंगे, नहीं तो जूते से बात करेंगे। तो सारे ब्राह्मण समझदार हैं, इस धरती के सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी ब्राह्मण होते हैं। भाजपा का माहौल चल रहा है, अभी भी है, चलेगा भी, लेकिन योगी जी यदि नहीं रहे तो भाजपा का पतन होना निश्चित है। रही सवाल बात अखिलेश की, अखिलेश वो समय अपना याद करेंगे 2004 में उन्नाव जिला में आनंद मित्र आकाश वो बोले कि उसका हमको सर चाहिए। उनका बाप मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे उस समय पर, वो आर्डर दिए, उसका तक सर मिला नहीं। बहुत करीब है, उंगलियों के दिन गिने जा सकते हैं। क्या माहौल रहने वाला है यूपी में? अगर योगी जी रहेंगे, योगी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनेंगे, फुल बहुमत पाएगी। अब मोदी अगर आ गए तो इनका जान लीजिए 100 पर जाएगा। ये पंडित जी कह रहे हैं। हाँ, पंडित जी ने सब टोटल करा है, 99% 1% नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रानीगंज में। आज उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो एक बड़ा दिन है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया है। हमारे पास तमाम लोग मौजूद हैं, हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 2027 चुनाव की तैयारियां शुरू हैं, इस बीच एक नैरेटिव ये भी सेट किया जा रहा है कि 2027 में ब्राह्मण भाजपा से नाराज नजर आ रहे हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने आज ब्राह्मणों का एक सम्मेलन बुलाया है, आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं 27 में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है माननीय पत्रकार जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ब्राह्मण तो उनके झांसे में आने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी ही सरकार में राम मंदिर आंदोलन में जिस तरह से कार्यसेवकों पर गोली चलाई गई, हमारे सनातन धर्म को नष्ट किया गया, हमारे सनातन को बर्बाद करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण बहुत ही विचारवान होता है, क्योंकि ब्राह्मण को पता है हमारा सनातन धर्म किसके हाथों में सुरक्षित है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। ये कहती है कि भाजपा सरकार में लगातार ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है। ऐसा कोई, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, हमें तो नहीं लगता। मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता ब्राह्मण हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, समान व्यवहार है। हम लोग जो चाहते हैं वो हमारी सरकार करती भी है। ऐसा विषय हमारे इसमें क्या माहौल रहने वाला है? निश्चित तौर पर माननीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत में सरकार बनने जा रही है। विपक्षी बौखलाए हुए हैं। दादा, 27 में ब्राह्मण किसके साथ जा रहा है? यूपी का ब्राह्मण बस गाली अपने भाजपा के साथ। भाजपा के साथ ब्राह्मण? हाँ, कमल, चाहे जो भी कोई आए, उससे कोई मतलब नहीं, हमको पार्टी से मतलब है। पार्टी से मतलब? हाँ, योगी सरकार, योगी चाहिए। योगी जी से खुश हैं? खुश है। क्या अच्छा लगता है योगी जी में जो इतना खुश हैं? इतना काम किया है कि भगवान के मंदिर स्थापित करा दिया, इतना काम क्या। आप भावुक हो जा रहे हैं योगी जी का नाम लेने पर? भगवान सब करते हैं। तो 27 में भी योगी जी ही रहेंगे? योगी जी रहेंगे। अखिलेश कह रहे हैं कि हटा देंगे इस बार। अरे सवाल ही नहीं है, अखिलेश ऐसे पू करते रहे, उनकी कोई गिनती नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे कि 27 में क्या माहौल रहने वाला है उत्तर प्रदेश में? सारे ब्राह्मण भाजपा में थे, भाजपा में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सपा की करतूतें सारे ब्राह्मण पहले भी देख चुके हैं और भी देख रहे हैं और अवसरवादी हैं वो लोग। जरूरत पड़ी ब्राह्मणों को पैर पूजेंगे, नहीं तो जूते से बात करेंगे। तो सारे ब्राह्मण समझदार हैं, इस धरती के सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण सब जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सब सपा उपा को उसकी औकात दिखाते रहे हैं, फिर दिखाएंगे, भाजपा फिर वापस लाएंगे। कहते हैं कि 2017 से 27 तक आने वाला समय 27 है। 2017 से भाजपा की सरकार प्रदेश में है। अखिलेश यादव जी लगातार ये कहते हैं कि ब्राह्मण बड़े प्रताड़ित किए गए हैं योगी की सरकार में। योगी की सरकार में ब्राह्मण वही प्रताड़ित हुआ है जो
अवैध काम करता था, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता था और वही प्रताड़ित हो रहा है। बाकी जितने भी सज्जन ब्राह्मण है, जितना सम्मान ब्राह्मणों को मिल रहा है, किसी दूसरी जात को नहीं मिल रहा है। 27 में ब्राह्मण किसके साथ है? ब्राह्मण एक निसंदेह भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा। योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी और को? योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते हैं तो प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर एक जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि 27 में योगी को हटा देंगे, अगर उत्तर प्रदेश से योगी को हटाती है भाजपा, क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। भाजपा में योगी से बढ़िया भी कार्य करता है, उनको मौका मिलेगा और सबको अवसर मिलना चाहिए। अब सारे लोग भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे। 27 में क्या माहौल रहेगा सर? भाजपा का तो माहौल चल रहा है, अभी भी है और चलेगा भी, लेकिन योगी जी यदि नहीं रहे तो भाजपा का पतन होना निश्चित है। रही सवाल बात अखिलेश की, अखिलेश वो समय अपना याद करें कि 2004 में उन्नाव जिला में आनंद मिश्रा का वो बोले कि उसका हमको सर चाहिए। उनका बाप मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे उस समय पर, वो आर्डर दिए, उसका आज तक सर मिला नहीं उस बच्चे का। जी, ब्राह्मणों का सम्मान सपा कहती है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। हम कैसे माने उसको? सपा सदैव विरोध की है हमारा। अखिलेश स्वयं कहें, जैसे आप लोग मीडिया हैं, मीडिया कहें कि आप पहले अपना परिचय बताइए, आप क्या हो? मिश्रा जी हो आप? ओहो, मिश्रा जी से बात कर रहे हैं हम, तो बताइए हम कैसे जाएं उनके पास? ये गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हम अखिलेश के साथ हम लोग नहीं रहेंगे जी। क्या नाम हुआ भाई साहब? अमित कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, 27 में क्या माहौल रहेगा? 27 में भाजपा की सरकार तभी रहेगी जब योगी महाराज को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये शुक्ला जी कह रहे हैं। हाँ जी, नहीं तो कोई ब्राह्मण साथ नहीं रहेगा। केवल योगी के नाते सब लोग जो है भाजपा के साथ ब्राह्मण रहेंगे इस बार। योगी के नाते भाजपा के साथ ब्राह्मण रहेंगे, ये आप कह रहे हैं? जी, बिल्कुल रहेंगे। सपा तो आरोप लगाती है भाजपा के ऊपर कि ब्राह्मणों को बड़ा अपमानित किया जाता है, बड़ा अनादर किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मणों का सम्मान जो है भाजपा में ही है, भाजपा में ही रहेगा। योगी महाराज जब तक हैं हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? क्या नाम हुआ? राकेश पांडे। राकेश पांडे जी, 27 की अगर बात करें, 2027 विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, उंगलियों पे दिन गिने जा सकते हैं। क्या माहौल रहने वाला है यूपी में? अगर योगी जी रहेंगे, योगी के नेतृत्व में अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, फुल बहुमत पाएगी। अब मोदी अगर आ गए तो इनका जान लीजिए 100 ऊपर जाएगा। ये पंडित जी कह रहे हैं। हाँ, पंडित जी नहीं, सब टोटल कह रहा है 99%, 1% छटक गया, बात दूसरी है। सपा तो आरोप लगाती है कि योगी के नेतृत्व में यूपी में ब्राह्मणों का बड़ा अनादर होता है। किसके उपयोग में? योगी जी के राज में ब्राह्मणों का बड़ा अनादर हो रहा है। जो मतलब बदमाश है, क्रिमिनल है, उसका हनन होगा, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो। और जो ईमानदार शरीफ है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। भाजपा से ब्राह्मण नाराज हैं या नहीं? ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण 99% नाराज हैं, इसलिए कि जुड़े हैं। जो भी लोकल नेता हमारे हैं, योगी जी हैं, उनकी वजह से जुड़े हैं, लोकल की वजह से जुड़े हैं। बाकी मोदी का, अमित शाह का जो कार्यक्रम है उससे नाराज है टोटल। मोदी अमित शाह से ब्राह्मण नाराज है, बिल्कुल नाराज है। योगी जी से सहमत है, अगर योगी प्रधानमंत्री बने फुल बहुमत पाएंगे, पूरा सपोर्ट देंगे। 2 जगह का उपचुनाव हुआ है, उसका रिजल्ट आप लोग देख लीजिए, बिहार में और दतिया में हुआ है। योगी जी इतने क्यों पसंद है? वो काम तुरंत करते हैं, न्याय करते हैं, चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, वो न्याय करते हैं, उससे ठीक है वो। हाँ, उनके लिए सब बराबर है। जो भी क्रिमिनल है उसको उड़ जाना है। हाँ, और भी कुछ वरिष्ठ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? ये सुरेश मिश्रा है। मिश्रा जी, 27 का चुनाव समीप है, क्या कहना चाहेंगे? 27 में क्या माहौल रहेगा? 27 में माहौल बन चुका है, बाबा जी महाराज जी फिर से आ रहे हैं। पक्का। लगातार ये बातें पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कही जाती है, ब्राह्मण बड़ा नाराज है। मिश्रा जी कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज कहीं नहीं है, केवल ये बरगलाया जा रहा है विरोधी पार्टियों द्वारा। ब्राह्मण नाराज बिल्कुल नहीं है, ब्राह्मण बुद्धिमान कौम है और वो 27 में बाबा को फिर ला रहा है। वो अपना हित इसी में देख रहे हैं कि समाज में सुव्यवस्था कर रहेगी तो बाबा की वजह से ही रहेगी जी। अच्छा, बाबा से इतना खुश क्यों है ब्राह्मण? बाबा जो है बिना जात पात के, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं और समाज में कम से कम एक सुरक्षा व्यवस्था की भावना है, चाहे वो महिलाओं में हो, चाहे अराजक तत्व जो है बाहर है। ये सबसे बाबा के पहले सुरक्षा नहीं थी? नहीं, बाबा के पहले तो बिल्कुल। हम भी आते थे कभी प्रतापगढ़ से, 7 बजे शाम को मैं प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ से आता था तो डरता था। शाम को 7 बजे प्रतापगढ़ के बाद प्रतापगढ़ से बीरापुर आने में डर लगती थी। आज मैं 10 बजे रात को निर्द्वंद होके आता हूँ, कोई डर नहीं। जहाँ सुनसान रहता है और जैसे सेमार सर पर टाइप है, वहाँ अक्सर बदमाश लोग आके छीनेती कर लेते थे या तो गोली मार देते थे सपा में। लेकिन बाबा की वजह से 99% क्राइम खत्म हो गया है। बाबा माने गुड। बाबा का इतना खौफ है। हाँ, बाबा बहुत अच्छा न्याय करते हैं। बाबा को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ओनली फॉर बाबा। बाबा को प्रधानमंत्री के रूप में हाँ, पूरी जनता, पूरा देश बाबा को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। अगर बाबा को पार्टी से निकाल दिया, इनकी पार्टी खत्म, कहानी जीरो। हाँ, नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए। और भी तमाम लोग, हम एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? जी, निराला मिश्रा। निराला मिश्रा जी, 27 की बातें हो रही, 27 की चर्चाएं हो रही है, क्या माहौल रहने वाला है 27 में? माहौल भगवामयी रहेगा, जो हम लोग का प्रयास भी है और जो दिख भी रहा है। जी, भगवामय ही रहेगा। आज अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों का सम्मेलन बुलाया है लखनऊ में, क्या कहना चाहेंगे? ये काल नेमियों की तपस्या से कुछ होने वाला नहीं है। अखिलेश जी जो तथाकथित हिंदू और ब्राह्मणवादी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो जनता उनके बहलावे में आने वाली नहीं है। जी, ये कहा जाता है कि ब्राह्मण बड़े नाराज हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, खासकर योगी जी की सरकार से। जी, नाराजगी होती है, अपने परिवार में नाराजगी होती है, फिर उसको आपस में सुलझाया भी जाता है। छोटी मोटी बातें कुछ होंगी, उसको आपस में समझ लिया जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि हम पड़ोस में जाके अपना घर बसाएंगे। जी, क्या नाम हुआ भैया? राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा जी, 27 की अगर बातचीत करें, 27 के चुनाव की बातचीत करें, तो क्या माहौल रहने वाला है उत्तर प्रदेश में? 27 में माहौल वही रहेगा जो था पहले। जो था पहले क्या माहौल था? पहले माहौल यही था कि लोगों ने जब ये विचार किया कि हमारा भला कहाँ है, तो लोगों को समझ में आया कि भाई बीजेपी हमारी भला करेगी, इसलिए लोगों ने बीजेपी का साथ बढ़ चढ़ करके दिया। आप बहुत तुलनात्मक बातें कर रहे हैं, बहुत ही सतही बातें कर रहे हैं, जो यथार्थ है वो बता पा रहे हैं। क्या लगता है कि 2017 के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने भला कर पाया है लोगों का? देखिए, जहाँ तक भला करने की बात है तो सर्व समाज का भला हुआ है। अब इसमें से होता है कि बहुत से लोग नाराज भी हो जाते हैं। नाराजगी होने का कारण यह है कि जो अपेक्षाएं लोगों की रहती हैं, अगर अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है। बशर्ते ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपका कहने का आशय यह है कि ब्राह्मण नाराज है, ऐसा कुछ है नहीं। और ब्राह्मण के पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, वो चाहे ब्राह्मण की व्यवस्था ही मान के चलिए, बीजेपी के साथ छोड़ने को अभी तक कोई तैयार नहीं है। हमारे साथ इसी बीच आलोक पांडे जी हैं। आलोक पांडे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि रानीगंज के माटी से जुड़े हैं और रानीगंज को अपना परिवार मानते हुए लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आलोक पांडे जी, आज समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन बुलाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ब्राह्मणों को सम्मेलन बुलाया, अभी हमारी कोई जानकारी उस तरीके से आई नहीं। मैंने सुना था कि पंडित जनेश्वर मिश्र जी के जन्म दिवस पर उन्होंने एक सभा करी है। अब उसमें ब्राह्मण बुलाए हैं, किसको बुलाए हैं वो जाने। और जो भी उनकी, देखिए क्या है, जब आदमी पहले वो एक वर्ग विशेष में प्रेम रहा, फिर वर्ग विशेष के बाद उन्होंने जाति विशेषों में घुसे। जब जाति और वर्ग ने उनको दुत्कार दिया, तब वो चाहता है कि ब्राह्मण आ जाए, फिर और अलग, उस समाज को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग समाज को अखंड समाज की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सर्व समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, वो समाज में खंड खंड करने की परिकल्पना। 27 में क्या माहौल रहेगा प्रदेश की अगर बात की जाए? जिस तरीके से एक माहौल बनाया जाता है, ब्राह्मण बड़ा नाराज है, एक तरफा है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ब्राह्मण धर्म के साथ है, ब्राह्मण न्याय के साथ है, ब्राह्मण राष्ट्र के निर्माण के साथ है। और राष्ट्र का निर्माण वर्तमान समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण उनके साथ आसक्त है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। 2027 में योगी जी के सफल और प्रबल नेतृत्व में सुनामी चलेगी और कोई पार्टियां कहीं नहीं टिकेंगी। आप सुनामी की बात कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि लहर ही अब समाप्त हो गई है, कांटे की लड़ाई होने जा रही है। लहर और सुनामी में बहुत अंतर है, और सुनामी का एहसास जल्दी नहीं होता, जब वो आ जाती है तब सुनामी दिखाई देती है। इसी तरीके से गांव में जनमानस में, आप यहाँ इतने जनमानस हैं, किसी से पूछ लीजिए, योगी आदित्यनाथ नाम की सुनामी चल रही है। योगी जी की सुनामी चल रही है, ये आप कह रहे हैं। आप बहुत विद्वत व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसा क्या काम योगी जी का लगा जिसको लेकर आप कह पा रहे हैं कि सुनामी चल रही है? उत्तर प्रदेश
देश के राजनीतिक इतिहास में कल्याण सिंह माननीय राजनाथ सिंह जी के बाद अगर सम समाज की परिकल्पना हुई है और समाज को एक साथ इकट्ठे करके सर्वांगीण विकास की परिकल्पना हुई है, तो आप गांव में आप जाएंगे तो आपको विकास की गति दिखेगी। आलोक जी, आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, 27 के चुनाव की बात कर रहे हैं, सुनामी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें छनकर आती हैं कि पार्टी में अंतर्द्वंद बहुत है। देखिए, बहुत अंतर्द्वंद है। परिवार अगर बड़ा होता है, मनमुटाव की परिकल्पना होती है, वैचारिक रूप से एक दूसरे से ऊंच नीच होगा, घर में परिवार में भी होता है, लेकिन इतना अनुशासित सिपाही है भारतीय जनता पार्टी का कि उसके मनमुटाव, उसके ऊपर के आपस में वैचारिक द्वंद्व, ये सब खत्म हो जाते हैं। जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले राष्ट्र निर्माण में अग्रसर हो जाता है। आप जिस धरती पे खड़े हैं, यहाँ भी अंतर्द्वंद की तमाम खबरें आती हैं, लगातार खुलकर आती हैं और वो चर्चा का विषय रहती हैं, और आप कह रहे हैं कि सब एक हैं, परिवार एक है। देखिए, परिवार में भिन्न भिन्न तरीके के लोग होते हैं, वैचारिक मतभेद होता है, उससे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। परिवार में होता है, बड़े छोटे इनकी अंतर्द्वंद सब होता है, लेकिन अंतर्गत जब परिवार किसी को निर्धारित कर देता है तो परिवार के सभी बड़े छोटे सब मिलकर उद्देश्य की हेतु काम करते हैं, तो वहाँ अंतर्द्वंद खत्म हो जाता है। हमेशा आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में भाई परिवार बड़ा है, टिकट मांगने वालों की अभिलाषाएं बड़ी हैं, ज्यादातर लोग टिकट मांग रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। जब किसी का टिकट निर्धारित हो जाएगा तो सारा कुनबा, सारी नदियां मिलकर समुद्र बना देंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो अपना आपने कीमती समय दिया। आपने देखा ये तमाम लोग थे रानीगंज विधानसभा में, इस वक्त हम मौजूद हैं और प्रदेश की राजनीति में को लेकर के एक सहज चर्चा, सुखद चर्चा हुई। इस पूरी खबर को, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।